बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम पंजाब टेक्स्ट की जो नई बुक आई है मैथ्स की 2025 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन टाइम टाइम पर मिलता रहे। अब ये जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दी जाएगी जिनको कि हमने सॉल्व करना है, इन एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। रेडिकल एक्सप्रेशन कौन सी होती है? ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ये अंडर रूट वाली वैल्यूज हो, तो इस किस्म की एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब ये जो अंडर रूट वाली वैल्यूज हैं या स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं, इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज है। पहले मैं आपको वो बता देता हूं मुख्तसरन, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखें, ये मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखी हैं। हमारे पास ये दो वैल्यूज है अंडर रूट वाली, ठीक है। तो इसमें ये जो साइन है ये रेडिकल का साइन कहलाता है, इसको कहते हैं रेडिकल, ठीक है। उर्दू में इसको जज़र बोलते हैं। इसी तरह इस साइन के नीचे ये वाली जो वैल्यू होती है इसको रेडिकेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये 5 है या 7 है, ये रेडिकेंट वैल्यूज हो गई। और यहां पर ये लेफ्ट साइड पे ये जो वैल्यूज आ रही होती है इस रेडिकल साइन के इस तरफ, इनको इंडेक्स कहा जाता है। ये पावर वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे कि ये 3 है या 5 है, इनको हम इंडेक्स वैल्यू बोलेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज हैं, कुछ कवानीन है जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। अब ये कुछ है लॉ ऑफ रेडिकल, यानी कि ये जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है, इनके कुछ लॉज हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, इनको डिवाइड किस तरह किया जाता है। और कुछ लॉज हैं इंडेक्सेस के या पावर्स के, यानी कि ये जो पावर वाली वैल्यूज होती हैं उनको किस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये लॉ जैसे जैसे क्वेश्चन में इनका यूज आता जाएगा, वहां पर मैं इनको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी अगर एक साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आप थोड़ा बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे हमें ये कुछ रेडिकल एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इनमें ये जो नीचे वाली वैल्यू है या ये जो डिनोमिनेटर है, इसको हमने रैशनलाइज करना है। इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि इसमें ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको हमने खत्म करना, ठीक है। तो देखिए, अब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, पहले मैंने ये वैल्यू यहां पर लिखी। अब इसमें ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है या नीचे वाली वैल्यू है, इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसको हमने खत्म करना है। तो उसके लिए हम ये जो डिनोमिनेटर है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू लेके उससे हम ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है? किसी भी डिनोमिनेटर में देखें, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू होगी या ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी, इसका अगर आप साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखें, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, मैं इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। तो देखें, यहां पर मैंने यही वाली जो वैल्यू है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको लिखा, लेकिन ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसका साइन मैंने चेंज कर दिया, प्लस से मैंने माइनस कर दिया, ये मैंने इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू लिख दी। तो इस वैल्यू से एक बार मैंने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार देखें मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो अब ये दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये मैंने 13 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी। और इसी तरह यहां पर जो है, अब हम एक फार्मूला जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए थे, उस फार्मूला का यहां पर हम यूज कर रहे हैं। देखें, मैं आपको दिखा देता हूं, ये फार्मूला हम छोटी क्लासेस में सीख के आए थे कि ये फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम पढ़ के आए थे। तो देखें, अगर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें ये 4 को हम इस a के इक्वल रखें और अंडर रूट 3 को हम इस b के इक्वल रखें, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की सूरत में जो फार्मूला की राइट हैंड साइड है ये मौजूद है, तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें, इसको नीचे मैंने ये 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया, यानी कि इस फार्मूले की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मैंने इस एक्सप्रेशन के लिए यहां पर लिख दी, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है ये तो आप एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाली वैल्यू, इसमें 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा। और ये जो अंडर रूट 3 है ये और ये स्क्वायर, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट 3 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इनको आपस में कैंसिल कर लेते हैं। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? ये 3 रह जाएगा, यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें जो नीचे हमारे पास वैल्यू आ रही है 16 माइनस 3, तो 16 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये वाला 13 और ये वाला 13 ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम आपस में कैंसिल कर लेते हैं। पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है? 4 माइनस अंडर रूट 3, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाए। अच्छा, अब जो बुक में आंसर दिया गया है वहां पर ये 13 भी साथ लिख दिया गया है, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि नई एडिशन है, जाहिर है नई एडिशन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक लाजमी आएगी। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है इस अंडर रूट को हमने खत्म करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है, इसकी हमने कॉन्जुगेट वैल्यू से इस एक्सप्रेशन को एक बार मल्टीप्लाई करना होता है और एक बार डिवाइड करना होता है।
तो कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है? ये जो अंडर रूट होता है इसका जो साइन होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं ये जो सेम वैल्यू है अंडर रूट 3, इसी से एक बार मैं मल्टीप्लाई करता हूं और एक बार मैं इसको डिवाइड करता हूं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर देखें चूंकि दूसरी वैल्यू इसके साथ नहीं आ रही, तो अगर हम इसका साइन चेंज भी कर देते हैं, यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूं और यहाँ पर भी माइनस कर लेता हूं, तो ये माइनस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो पीछे हमारे पास अंडर रूट 3 ही रह जाएगा। इसलिए मैं अंडर रूट 3 से इस एक्सप्रेशन को एक बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो उसको आप सिंप्लीफाई करें। तो आप इसमें जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं या न्यूमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वाली वैल्यूज या डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने लिख दिया 3 इंटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, मैंने ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो इसको हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो अंडर रूट है ये और ये जो पावर आ रही है 2, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास पीछे क्या वैल्यू रह जाएगी? नीचे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। और जो ऊपर वाली वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें अंडर रूट 3 को पहले आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर 6 हो जाएगा, तो ये मैंने अंडर रूट 6 लिख दिया। उसके बाद ये मैंने प्लस का साइन पुट कर दिया। अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 15 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 15 और इसका मैंने अंडर रूट लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। देखिए हमारे पास अब ये जो एक्सप्रेशन आई है इसमें जो नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर है इसमें अंडर रूट नहीं आ रहा, ठीक है। हमने अंडर रूट को खत्म कर दिया, यानी कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो हमने इस एक्सप्रेशन में ये जो नीचे वाली वैल्यू है या डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करना है, यानी कि ये जो अंडर रूट का साइन आ रहा है ये हमने खत्म करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब हमें इसका जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम पहले स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन के साथ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है? ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है इसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। अगर इसका माइनस का साइन हो तो उसको प्लस कर देते हैं, अगर प्लस का साइन हो तो माइनस का साइन कर देते हैं उसको, ठीक है। अब यहां पर हम ये करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम अंडर रूट 5 के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका हम साइन चेंज करें, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे अंडर रूट 5 रह जाएगा, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज होती तो फिर हम ये अंडर रूट वाला जो पार्ट होता है इसका हम साइन चेंज कर लेते, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें आप जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं या न्यूमिनेटर्स हैं, यानी कि ये वाली वैल्यूज, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ये जो डिनोमिनेटर्स हैं या नीचे वाली वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाली वैल्यू से, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने इसको लिख दिया और नीचे अगर हम अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हम इनको अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये नीचे जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट का स्क्वायर, इसमें देखें ये जो अंडर रूट और ये स्क्वायर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास पीछे जो वैल्यूज रह गई हैं पहले वो हम लिख लेते हैं। देखिए मैंने ये जो वैल्यूज हमारे पास रह गई थी ये मैंने लिख दी। अब ऊपर ये जो अंडर रूट 5 है इसको ब्रैकेट के अंदर जो 2 वैल्यूज है इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 टू द 10 आ गया और उसका मैंने अंडर रूट लिख लिया। और उसके बाद अंडर रूट 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको हमने रेशनलाइज कर दिया। देखें नीचे डिनोमिनेटर में हमने अंडर रूट का साइन जो है उसको खत्म कर दिया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो नीचे वाली वैल्यू है या ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रेशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है ये अंडर रूट हमने खत्म करना है, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। तो उसका पहला स्टेप ये होता है, सर आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि हम ये जो डिनोमिनेटर है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को एक बार इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कॉन्जुगेट वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है इसमें अंडर रूट वाली जो वैल्यू होती है उसका अगर आप साइन चेंज कर लेंगे तो आपके पास जो नई वैल्यू बनती है वो इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने 6 - 4 अंडर रूट 2 लिख दिया। अब इससे मैंने एक बार इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें। इसमें जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं या न्यूमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो देखें न्यूमिनेटर जो है ये दोनों एक जैसी वैल्यू है, तो इनको हम लिख सकते हैं 6 - 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। और नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पार्ट 1 में यूज किया था। ये वाला फार्मूला हम क्लास 8 में पढ़ के आए थे कि a² - b² इक्वल होता है a + b * a - b के। देखें
देखें अगर हम इस a के इक्वल इस 6 को रखें और इस b के इक्वल 4√2 को रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। ठीक हो गया। तो हम ये फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। तो ये नीचे मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और फार्मूला यूज करेंगे जो कि हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। ये देखें फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो अगर आप इस 6 को a के इक्वल रखें और 4√2 को अगर आप b के इक्वल रखें तो फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब ये फार्मूला की राइट हैंड साइड हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, देखें ये मैंने लिख दिया 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4√2। अब ये वाला पार्ट जो है ये a प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो गया और माइनस 2ab के इक्वल ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। और नीचे जो है ये 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा और 4√2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये अंडर रूट और ये जो पावर आ रही है 2 ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। पीछे हमारे पास ये 2 रह गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें अब ऊपर जो है आपके पास 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये 36 हो जाएगा, इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर भी अंडर रूट और ये जो पावर 2 आ रही है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि आपको मैंने बताया कि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 इस 2 को कैंसिल कर देता है। ठीक है। तो हमारे पास ये 2 रह जाएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर ये 2, 6 और 4 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 और 12 4 48 हो जाएगा और साथ में मैंने ये अंडर रूट 2 लिख दिया और नीचे जो है ये 36 आ जाएगा और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है। ठीक है। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये आ जाएगा आपके पास ऊपर जो है आप लिखेंगे 36 यानी कि ये वाली वैल्यू, उसके बाद 16 और 2 को मल्टीप्लाई करें 32 हो जाता है और साथ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी और नीचे 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए 36 और 32 को ऐड करेंगे 68 हो जाएगा, साथ में ये वाली वैल्यू आ गई और डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब ये 68 और 48 में से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है। 68 में से 4 कॉमन लेंगे तो 68 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेगा 17 टाइम और 48 में से 4 कॉमन लेंगे तो 48 को 4 डिवाइड करेगा 12 टाइम। ठीक है। तो ये मैंने कॉमन ले लिया और डिवाइडेड बाय ये वाला 4 लिख दिया। अब देखें ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते थे, मैंने इनको आपस में कैंसिल कर दिया। तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, पीछे हमारे पास रहेगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसमें ये जो डिनोमिनेटर है या ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें ये जो अंडर रूट की वैल्यूज आ रही है हमने ये अंडर रूट खत्म करने हैं। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा, अब इस डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे तो सेम जिस तरह के पहला स्टेप हमारा होता है कि हम इस डिनोमिनेटर की जो कॉन्जुगेट वैल्यू है उससे हम इस एक्सप्रेशन को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। अब देखिए कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है, मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज कर लेते होते हैं। जैसे देखें यहाँ पर प्लस था तो उसको मैंने माइनस कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी अंडर रूट वाली वैल्यू है तो इसका साइन हमने क्यों चेंज नहीं किया, तो हम दोनों में से एक वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, चाहे आप इसका चेंज कर लें या इसका चेंज कर लें। तो इसका चेंज करने में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, मैंने इसलिए इसका चेंज कर दिया, इसको मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। ठीक है। अब ये कॉन्जुगेट वैल्यू से मैंने इस एक्सप्रेशन को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो सेम जिस तरह के हमारा पिछला पार्ट था ये तकरीबन उसी तरह बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले ऊपर देखिए हमारे पास सेम वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर मैंने लिख दिया क्योंकि दोनों एक जैसी वैल्यूज है। ठीक है। इसी तरह ये नीचे जो है इसको सॉल्व करेंगे तो सेम फार्मूला जो कि हम पिछले पार्ट में सॉल्व करके आए और ये फार्मूला हम 8th क्लास में पढ़ के आए थे। देखें ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखें अगर हम ये जो अंडर रूट 3 है इसको हम इस a के इक्वल रखें और अंडर रूट 2 को हम अगर इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में देखें आ रही है। तो अब ये फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड हम इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ये अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अब जो ये ऊपर वाली हमारे पास वैल्यू आ रही है इसके लिए हम एक और फार्मूला यूज करते हैं, ये भी हमने पिछले पार्ट में सॉल्व किया था और ये 8वीं क्लास में हम पढ़ के आए थे। देखें a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर आप ये अंडर रूट 3 को इस a के इक्वल रखें और अंडर रूट 2 को आप इस b के इक्वल रखें तो आपके पास इस फार्मूला की जो लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो अब ये जो राइट हैंड साइड है फार्मूला की आप इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, देखें बहुत ही आसान है, ये आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ये पहली वाली वैल्यू उसका स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने प्लस दूसरी वाली वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर लिख दिया और फिर मैंने -2 और पहली वाली वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू को लिख दिया। इस तरह देखें ये वाला जो पार्ट है ये इस फार्मूला के जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला पार्ट हो गया
और उसके बाद -2 इंटू ये वाली जो वैल्यूज आ रही है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये वाला पार्ट -2 AB के इक्वल हो गया, ठीक है। और यहां पर अब देखें √3 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो अंडर रूट है ये और ये जो स्क्वायर की वैल्यू है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर भी अंडर रूट और ये जो स्क्वायर की वैल्यू है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। पीछे हमारे पास 3 -2 रह जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो इसमें देखें पहले तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर ये अंडर रूट और ये स्क्वायर ये आपस में इसको कैंसिल कर दे। इस तरह ये वाला अंडर रूट और ये वाला स्क्वायर जो 2 आ रहा है इसको आपस में कैंसिल कर दे, ठीक है। सेम जिस तरह के आपने ऊपर किया इनको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास पीछे जो वैल्यूज रह गई हैं उनको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास 3 रह गया, प्लस ये मैंने 2 लिख दिया, और माइनस ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1 रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें ये आ जाएगा आपके पास, ये 3 + 2 5 हो गया, फिर ये मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और उसके बाद ये 2 पुट किया, और ये दोनों वैल्यूज अंडर रूट के नीचे आ रही है तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका हम अंडर रूट लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 में हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इस एक्सप्रेशन में ये जो नीचे वाली वैल्यू है या ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रैशनलाइज करना है, यानी कि इसमें देखें ये जो अंडर रूट वाली वैल्यूज आ रही है इनमें ये अंडर रूट को हमने खत्म करना है, ठीक हो गया। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा, अब हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसकी कॉन्जुगेट वैल्यूज को हम ये जो पूरी एक्सप्रेशन है इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये मैंने इस डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट वैल्यू लिख दी। कॉन्जुगेट वैल्यू कौन सी होती है? ये जो डिनोमिनेटर होता है इसमें जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये जो दूसरी वाली वैल्यू थी इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज आ रही है अंडर रूट में, तो आपने किसी एक का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो हमने ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज कर दिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो, ठीक है। आप इसका चेंज कर लें या इसका चेंज कर लें, दोनों में से किसी के साथ भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो इसमें जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं यानी कि न्यूमरेटर्स ये दो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें अब ये ऊपर तो हमारे पास आ गया, ये मैंने 4√3 इंटू ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी, और नीचे मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया है। अब ये फार्मूला मैं आपको समझाने के लिए हर पार्ट में लिखता आया हूँ, ये हम 8वीं क्लास में यूज करके आए हैं और पीछे मुख्तलिफ पार्ट में हमने इनको यूज किया हुआ है। अब फार्मूला क्या है? a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b। तो देखें अगर हम ये √7 को इस a के इक्वल रखें और √5 को अगर इस b के इक्वल रखें तो हमारे पास इस फार्मूला की जो ये राइट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन की सूरत में आ रही है। तो हम ये जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड है इस एक्सप्रेशन के लिए लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर मैंने इस एक्सप्रेशन को जो फार्मूला की लेफ्ट हैंड साइड थी इस सूरत में लिख दिया, यानी कि मैंने लिख दिया √7 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पर देखें ये अंडर रूट और ये वाला स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। इसी तरह ये वाला अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो 1/2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको आपस में कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या रहेगा? नीचे 7 - 5 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला 2 इस 4 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 इस 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, ठीक है, और साथ में ये वाली वैल्यूज हमारी आ गई। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब बुक में आपका आंसर ये वाला लिखा हुआ है, हालांकि अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अंडर रूट वाली वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये √21 हो जाएगा, और ये वाला 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर √15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक में चूंकि यहाँ तक ही आपका आंसर लिखा हुआ है तो मैंने इसको यहाँ तक ही सॉल्व किया है। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया जी। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।